ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार साथियों, दिल्ली पुलिस की चार्जशीट में जब इंडियन एक्सप्रेस ने खबर छापी कि ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी के पर्याप्त सबूत हैं, तो ब्रजभूषण शरण सिंह के समर्थक जो हैं आश्चर्य में पड़ गए और उन्हें लगा कि वो लोग माने बैठे थे कि ब्रजभूषण शरण सिंह को गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बचा लिया है। तो ऐसे में ये प्रश्न उठता है कि जब दिल्ली पुलिस ने जो बातें पहले सामने आई थी कि दिल्ली पुलिस ने जो चार्जशीट दाखिल की है राउज एवेन्यू कोर्ट में, उसमें क्लीन चिट दे दी गई है ब्रजभूषण शरण सिंह को, तो फिर ये इंडियन एक्सप्रेस ने जो खबर छापी है उसमें पर्याप्त सबूत कैसे हैं। दरअसल ये जो मामला है ब्रजभूषण शरण सिंह का, ये मामला ब्रजभूषण शरण सिंह का बिगड़ता है जब ब्रजभूषण शरण सिंह समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की तारीफ करते हैं। उस तारीफ में ब्रजभूषण शरण सिंह की जो मंशा थी वो समाजवादी पार्टी में साफ झलक रही थी। ये माना जा रहा था कि यदि भारतीय जनता पार्टी ब्रजभूषण शरण सिंह को नहीं बचाती है तो ब्रजभूषण शरण सिंह समाजवादी पार्टी में जा सकते हैं। और अखिलेश यादव ने भी ब्रजभूषण शरण सिंह के मामले में बोला था कि भाई ब्रजभूषण शरण सिंह सब कुछ कर सकते हैं लेकिन चरित्र पर उनके कोई उंगली नहीं उठा सकता। यौन शोषण का मामला उनसे जो है जुड़ा हुआ है, जिस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं उस बात को हम मानने को तैयार नहीं है। तो एक तरह से समाजवादी पार्टी भी ब्रजभूषण शरण सिंह को पार्टी में लेने के लिए तैयार थी। ऐसे में ये प्रश्न उठता है कि जब चार्जशीट जो है उसमें पर्याप्त सबूत है ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ, तो ये माना जा रहा है कि ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी तय है। और ऐसे में इस गिरफ्तारी की मांग इसलिए भी की जा सकती है कि ब्रजभूषण शरण सिंह जिस तरह से बाहर रहकर उन्होंने नाबालिग जो पहलवान है उसके बयान बदले गए, ये माना जा रहा था कि ब्रजभूषण शरण सिंह ने के किसी दबाव में वो बयान बदले गए हैं। मतलब एक तरह से केस को प्रभावित करने किया गया। और वो बात जो अंतर्राष्ट्रीय पहलवान है जो इस मामले को लेकर जंतर मंतर पर बैठे थे, चाहे विनेश फोगाट रही हो, साक्षी मलिक रही हो, बजरंग पूनिया रही हो, इन लोगों ने भी आरोप लगाया था कि ब्रजभूषण शरण सिंह यदि जेल में नहीं डाले जाते हैं तो वो केस को प्रभावित कर सकते हैं। तो ऐसे में ये प्रश्न उठता है कि जो 15 गवाह है इस मामले में और उन गवाह के जिस तरह से उन गवाह के बयान दर्ज हुए हैं और ये पर्याप्त सबूत जो है चार्जशीट में लग रहे हैं, तो क्या उन गवाहों को प्रभावित नहीं कर सकते ब्रजभूषण शरण सिंह? तो ऐसे में निश्चित रूप से ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग की जाएगी। और यदि ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी हो जाती है तो आप ये मान के चलिए कि उत्तर प्रदेश से जो विश्वसनीय सूत्रों से जानकारी मिल रही है, योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर ब्रजभूषण शरण सिंह के स्वागत में तैयार खड़े हैं। योगी आदित्यनाथ ब्रजभूषण शरण सिंह से जब महिला पहलवानों ने आरोप लगाया तभी से ही बहुत ज्यादा नाराज हैं। और उसका सीधा सीधा प्रमाण ये है कि अयोध्या में जब ब्रजभूषण शरण सिंह अपने पक्ष में संतों की रैली कराना चाहते थे तो योगी आदित्यनाथ ने उस रैली को नहीं होने दिया। तो यदि ब्रजभूषण शरण सिंह जेल जाते हैं तो आप ये मान के चलिए कि उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उन्होंने जो गोंडा में ये माना जाता है कि गोंडा में अवैध रूप से ब्रजभूषण शरण सिंह ने बड़े स्तर पर जमीनें कब्जा रखी, संपत्तियां कब्जा रखी है, तो उन जमीनों उस संपत्तियों पर ब्रजभूषण शरण उन संपत्तियों पर योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर चल सकता है। क्योंकि इस मामले में हम लोग लगातार कार्यक्रम में दिखा रहे हैं कि आरएसएस जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की जो भारतीय जनता पार्टी में मनमानी चल रही है उसको लेकर खासा नाराज है। और विशेष रूप से आरएसएस के जो मुखिया है मोहन भागवत, वो इस मामले को लेकर जो है बहुत नाराज बताए जाते हैं। क्योंकि गत दिनों जो आरएसएस का जो मुखपत्र है ऑर्गेनाइजर, उसमें जिस तरह से जो है नसीहत दी गई थी भारतीय जनता पार्टी को कि भाई नरेंद्र मोदी के करिश्माई चेहरे पर हिंदुत्व आगे नहीं बढ़ सकता है, राष्ट्रीय मुद्दों से चुनाव नहीं जीते जा सकते हैं,
क्षेत्रीय मुद्दों को तवज्जो देनी पड़ेगी, क्षेत्रीय नेतृत्व को तवज्जो देनी पड़ेगी। लेकिन नरेंद्र मोदी जिस तरह से माहौल बनाने में लगे हुए हैं, 4 राज्यों के जो चुनाव होने जा रहे हैं, छत्तीसगढ़ का विधानसभा चुनाव हो, मध्य प्रदेश का विधानसभा चुनाव हो, राजस्थान का विधानसभा चुनाव हो, या हरियाणा में भी जाके चुनाव होने जा रहे हैं, तो उनको देखते हुए ये लग रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो अपने ही चेहरे पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। या लोकसभा चुनाव में जिस तरह से क्षेत्रीय मुद्दों को तरजीह देने की बात आरएसएस कर रहा है, क्षेत्रीय नेतृत्व को तरजीह देने की बात आरएसएस कर रहा है, लेकिन नरेंद्र मोदी के जो जिस तरह से उन्होंने अभियान छेड़ा, जिस तरह भोपाल रैली में जिस तरह से उन्होंने ललकारा विपक्ष को, या विपक्ष को जो कार्रवाई की गारंटी देकर वो ललकार रहे हैं, तो उससे नहीं लग रहा है कि क्षेत्रीय दलों को, क्षेत्रीय एजेंडों को इन चुनाव में कोई तवज्जो दी जाने वाली है। तो ऐसे में आरएसएस चाहता है कि योगी आदित्यनाथ के चेहरे को उभारा जाए, और यदि ब्रजभूषण शरण सिंह की जो चार्जशीट दाखिल हुई है राव जावन्ने कोर्ट में, और इंडियन एक्सप्रेस ने जिस तरह से छापा है, उस मामले में यदि शिकंजा कसता है और ब्रजभूषण शरण सिंह जेल में जाते हैं, तो ऐसे में आरएसएस जो है वो योगी आदित्यनाथ के चेहरे को चमका सकता है, और आरएसएस ये एक मैसेज देने का प्रयास कर सकता है कि योगी आदित्यनाथ जो है वो भारतीय जनता पार्टी में कोई भी नेता हो, किसी तरह के आरोप उन पर पक्षपात के लगते रहे हो, नेताओं को बचाने के लगते हो, लेकिन योगी आदित्यनाथ जो भारतीय जनता पार्टी में ऐसा चेहरा है कि वो कहीं पक्षपात नहीं करते। और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ पर एक तरह से आरोप भी लग रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ जो है मुस्लिम जो माफिया हैं उन पर तो शिकंजा कसते हैं, लेकिन जो राजपूत माफिया हैं उन पर शिकंजा नहीं कसते हैं। अखिलेश यादव ने भी जो लिस्ट दी थी उसमें कई राजपूत माफिया थे। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ये खेल कर सकती है कि ब्रजभूषण शरण सिंह पर योगी आदित्यनाथ से कार्रवाई कराकर जो आरोप योगी आदित्यनाथ पर लग रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी पर लग रहे हैं, उन आरोपों को नकार सकती है। और जहां तक यदि ब्रजभूषण शरण सिंह पर शिकंजा कसा जाता है, ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी होती है, तो ऐसे में एक ही चेहरा है योगी आदित्यनाथ जो माहौल को संभालने में सक्षम लग रहे हैं, क्योंकि इसमें कहीं से दो राय नहीं। यदि ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी होगी तो ऐसे कई राजपूत संगठन हैं जो ब्रजभूषण शरण सिंह के पक्ष में खड़े हो सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी को राजपूत जो वोट बैंक है, जो भारतीय जनता पार्टी का 90% वोट बैंक माना जाता है, उसका बिदकने का डर भारतीय जनता पार्टी को है। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वही चेहरा ऐसा है कि जो माहौल को संभाल सकता है, क्योंकि राजपूत जो है योगी आदित्यनाथ को बहुत मानते हैं। ऐसे में यदि योगी आदित्यनाथ कार्रवाई करेंगे ब्रजभूषण शरण सिंह पर, तो वो जो राजपूत जो विरोध करने वाले हैं उनमें इक्का दुक्का राजपूत संगठन भले विरोध करते हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ के चलते राजपूत संगठन भी विरोध नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि ब्रजभूषण शरण सिंह पर यदि शिकंजा कसा जाता है तो योगी आदित्यनाथ को आगे कर भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस जो है वो शिकंजा कसेंगे। ऐसे में मैसेज ये भी जाएगा कि आरएसएस जो है, भारतीय जनता पार्टी जो है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद में योगी आदित्यनाथ के चेहरे को आगे करना चाहती है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो अमित शाह को आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन जो मोहन भागवत हैं आरएसएस के जो मुखिया हैं वो योगी आदित्यनाथ के चेहरे को आगे बढ़ाना चाहते हैं। ऐसे में ब्रजभूषण शरण सिंह के शिकंजे के बाद में योगी आदित्यनाथ के चेहरे को आगे बढ़ाने का एक अच्छा मौका जो है आरएसएस के पास मिल जाएगा। अब देखना ये होगा कि चार्जशीट जो दाखिल हुई है राव जावन्ने कोर्ट में, आगे जो कार्यवाही होती है कोर्ट की, उसमें ये गवाह कितने खरे उतरते हैं, ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी कब होती है या नहीं होती है, देखना ये होगा कि इस मामले में भारतीय जनता पार्टी का जो केंद्रीय नेतृत्व है उसका क्या रुख रहता है। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग इन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।